चलिए अब बात करते हैं CIP रूल पे। तो कोन, इनगोल्ड और प्लोक 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर ये रूल दिया और उन्हीं के रूल के हिसाब से ये नाम रखा गया है। जरा देखिएगा क्या बोलता है ये। पहले तो ये क्यों दिया गया है उसको याद रखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, एक कायरल सेंटर पर जो 4 ग्रुप होते हैं, है ना, एक कायरल सेंटर पर 4 ग्रुप जो भी होंगे A B C D, उनको हम नंबरिंग करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। ऐसे जैसे 1 2 3 4 ऐसा नंबरिंग करेंगे। तो ये नंबरिंग चाहे क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो, जैसा भी हो, हमारे रूल जो बोलेगा उसके हिसाब से नंबरिंग करेंगे। रूल ये बोलेगा कि पहला नंबर इसको दो तो पहला नंबर इसको देंगे, दूसरा नंबर इसको दो तो दूसरा नंबर इसको देंगे, तीसरा जो भी बोलेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट इज़ द रूल टू गिव प्रेफरेंस। पहला प्रेफरेंस को पहला नंबर, दूसरा प्रेफरेंस को दूसरा नंबर, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा। तो यहाँ लिख सकता हूँ इट इज़ रूल टू गिव प्रेफरेंस फॉर डिफरेंट 4 ग्रुप अराउंड कायरल सेंटर। ये है। अब इसमें देखना रूल वन बाय वन में एक एक करके रूल को बताता जाता हूँ। सबसे पहला रूल देखें। देखिए पहला जो रूल होगा, पहला रूल को मैं लिख रहा हूँ यहाँ बारी बारी से, आप समझते जाएंगे, लिखते भी जाएंगे और साथ साथ समझना भी है। यूज़ भी कराऊंगा एग्जांपल ले लेके। जैसे देखिए पहला एकदम शॉर्ट में लिखूंगा, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखूंगा, एक लाइन का रूल होगा हर बार। पहला लिखता हूँ हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रियोरिटी। समझिए इसको, एटॉमिक नंबर हाई होने से इसका नंबर जो है ऊपर आ जाएगा। अब देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। आपको बोला गया इसको नंबर देने, तो नंबर कैसे दोगे इन चारों को? तो मैं बोलूँगा हायर एटॉमिक नंबर। मेरे ख्याल से आयोडीन सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर का है, 53 एटॉमिक नंबर होगा इसका, है ना। पीरियोडिक टेबल देख लेंगे आप, 53 एटॉमिक नंबर है, इसलिए हायर पहला नंबर। उसके दूसरे बार 35 आएगा, 35 ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होता है, दूसरा नंबर। तीसरा 17 क्लोरीन का नंबर है और फ्लोरीन सबसे कम नंबर में है, 9 नंबर है। इसके लिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 1 2 3 एंड 4th प्रायोरिटी मिलेगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये क्या है, एटॉमिक नंबर हाई है उसको पहला, सेकंड हाईएस्ट को दूसरा, थर्ड हाईएस्ट को तीसरा और जो सबसे कम है उसको चौथा। तो वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे नंबरिंग आपको देना है। ठीक है भाई, एक हो गया। और भी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ध्यान देंगे। मैंने ऐसा दिया, सपोज करिए OC6H5, फिर यहाँ पर टर्सरी ब्यूटिल लिख देता हूँ। टर्सरी ब्यूटिल समझ रहे हो, कार्बन। टर्सरी ब्यूटिल में सब जगह यहाँ पर स्टार्टिंग में कार्बन ऐसा होता है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इस तरह से। देखिए जब ऐसे ग्रुप, यहाँ तो सिंगल एटम जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको देखना है पहला एटम को जिससे ये कनेक्ट है डायरेक्ट। ये लीजिए अंडरलाइन कर दिया हूँ। पहला एटम को देखिए एटॉमिक नंबर किसका हाई है, तो नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन 8, है ना, कार्बन 6 और फ्लोरीन का 9। मेरे ख्याल से 9 ऊपर है, सबसे ऊपर, ये लो। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन। इसके लिए आप एटॉमिक नंबर हाई होना किसका है, लो होना किसका है, पीरियोडिक टेबल का थोड़ा बहुत जानकारी होना जरूरी है। तो 1 हो गया, 2 हो गया और नाइट्रोजन का 3rd हो गया और कार्बन का 4th हो गया। ये लीजिए भाई, प्रेफरेंस हो गया। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे पहला रूल को। चलें आगे रूल की ओर, नोट करें। देखेंगे CIP रूल में सेकेंड रूल ये है कि पहला देखना है फर्स्ट एटम अगर सेम हो गया, है ना, या कुछ ऐसा हो, जरा देखिए फर्स्ट एटम की, देखो रूल को पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे फॉलो करते जाना है। पहला काम नहीं आया मान लो, तब मान लो आइसोटोप हो, तब क्या करें, तो मैं उसके लिए लिखाता हूँ हैवियर द आइसोटोप मोर विल बी प्रायोरिटी। ये लीजिए
कहने का मतलब ये हुआ, अगर आइसोटोप होगा तो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर काम नहीं आएगा। क्यों? एटॉमिक नंबर सेम होता है। उस समय आपको क्या देखना होगा कि जो आइसोटोप हैवी है, हैवी मतलब एटॉमिक मास ज़्यादा है, उसको प्रेफरेंस में लेना पड़ेगा। जैसे अब देखिए मैं एग्जांपल बनाता हूँ, नाइट्रोजन NH2CH3 हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम। इसको देख के आप समझ रहे होंगे, ये जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम का मतलब होता है 1H2, एटॉमिक नंबर 1 लेकिन मास नंबर 2। हाइड्रोजन का मतलब होता है 1H1, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 सॉरी। अब यहाँ देखें, वो यहाँ 1 यहाँ 2, तो यहाँ से हैवियर कौन हुआ? जो उसका एटॉमिक मास ज़्यादा है। तो इन दोनों में हम इसको प्राथमिकता देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहला रूल को भूल जाना है। पहला रूल अभी भी जिंदा है, उसको अभी भी यूज़ करना ही है और उसके अकॉर्डिंग नंबर आपको देना है। जैसे सब पहला आइटम ये है, पहला आइटम ये है, यहाँ तो फर्स्ट एक ही आइटम है। सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है? तो मैं बोलता हूँ नाइट्रोजन का है, फिर कार्बन का है, फिर हाइड्रोजन का है। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये ड्यूटेरियम वाला हाइड्रोजन है और ये प्रोटियम है। तो आइसोटोप है एक दूसरे का, तो यहाँ से हैवियर आइसोटोप को तीसरा नंबर देंगे और जो सबसे हल्का आइसोटोप है उसको चौथा। ये कहना है इसका। एक एग्जांपल और देता हूँ इसका, आइसोटोप वाले केस का। ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ ले लिया NH2, यहाँ पर ले लिया फ्लोरीन, यहाँ ले लिया क्लोरीन और 35 लिख दिया, और क्लोरीन और यहाँ 37 लिख दिया। समझिए अब आप पहले तो फर्स्ट एटम पे चलिए, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर में चलिए। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर तो क्लोरीन का ही है 17, फिर 7 और ये 9। तो देखिए इन दोनों को पहला दूसरा देना पड़ेगा। लेकिन 37 और 35 में से जो 37 वाला आइसोटोप है उनको हम सबसे ऊपर देंगे, और 37 वाला आइसोटोप को पहला नंबर देके इसको रखूँगा दूसरा नंबर, और ये हो जाएगा फिर तीसरा और फिर ये चौथा। समझ पा रहे हैं क्या? तो ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। क्लियर है भाई? तो अब हम 2 रूल पे आ गए हैं। अब चलिए तीसरे रूल पे आते हैं। तीसरा रूल देखिए, अगर फर्स्ट एटम अटैच्ड सेम हो जाए, है ना, क्या लिखता हूँ भाई? इफ, समझिएगा, फर्स्ट अटैच्ड एटम आर सेम, एक से ज़्यादा ग्रुप है उनमें पहला अटैच्ड एटम सेम है, तो हमको क्या करना है? तो देन वी शुड मूव या वी मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट को कैपिटल में लिख रहा हूँ, नेक्स्ट की ओर मूव करना है। कब? जब पहला अटैच्ड एटम सेम हो जाए। बात समझ रहे हैं क्या कि कब मूव करना है? जब पहला अटैच्ड एटम सेम हो जाए। ध्यान देंगे, एग्जाम्पल से पता चलेगा। जैसे सपोज करिए यहाँ पर OH है और यहाँ से देखिए NH2 है, यहाँ पर रखा हूँ मैं मिथाइल और यहाँ पर रखा हूँ इथाइल। ये लीजिए, एथिल ग्रुप को मैं शॉर्ट में भी लिख सकता था, लेकिन ऐसा लिखा हूँ ताकि कार्बन को दिखा सकूँ। हाँ, अब देखिए नंबरिंग करते हैं। पहला रूल को फॉलो ज़रूर करना है। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का हो गया, फिर हो गया नाइट्रोजन का और फिर कार्बन का। लेकिन कार्बन दोनों जगह है, इसका मतलब यहाँ पहला अटैच्ड एटम सेम है, तो हम दूसरे अटैच्ड एटम पर चलेंगे। पहला एटम अब डायरेक्टली देखो कार्बन से आगे जुड़ा है, तो कार्बन से जुड़ा है आगे, कार्बन से यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन से, यहाँ आगे 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से जुड़ा है। तो कार्बन एक बड़ा एटम मिल गया, इसका मतलब इसकी प्राथमिकता बढ़ गई, तीसरा और ये चौथा। तो जब हम पहला एटम बराबर पाते हैं तो दूसरे एटम की ओर बढ़ते हैं। अगर एक भी बड़ा मास का मिल गया या बड़ा एटॉमिक नंबर का मिल गया, काफ़ी होता है प्रेफरेंस देने के लिए। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल इस पर कराता हूँ, देखते जाइएगा। ये हो गया। नेक्स्ट देखें, ये लीजिए। अभी नेक्स्ट में ध्यान देंगे कि मैंने यहाँ रखा फ्लोरीन, फिर रखा NH2, फिर यहाँ पर CH2Cl, फिर यहाँ पर देखिए CF3, ऐसा। फिर क्या करें? अब यहाँ पर आते हैं, नंबरिंग करते हैं। जब चलिए जरा, सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर देखो, यहाँ कार्बन नंबर देखना है, यहाँ कार्बन फर्स्ट है, ये नाइट्रोजन फर्स्ट है, फ्लोरीन फर्स्ट है। मेरे ख्याल से फ्लोरीन सबसे टॉप में है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इसी का है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन का है
और नाइट्रोजन के बाद अब कार्बन कार्बन सेम हो गया। अब यहाँ पर मज़ेदार बात है, अब देखना कन्फ्यूज़न आता है यहाँ पर इस केस में खासकर, इसको बहुत बारीकी से समझना, धीरे धीरे समझना, स्टेप बाय स्टेप समझना, फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे इस ग्रुप में चलते हैं, तो इस ग्रुप में आप देखोगे ना कार्बन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन से आगे क्लोरीन जुड़ा है। इस ग्रुप में आ जाओ तो इस ग्रुप में कार्बन है और डायरेक्ट 3 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। अब डाउट ये आता है, कुछ लोग ऐसा कर देते हैं 3 फ्लोरीन है तो भाई 3 बड़े एटम है इसलिए इसको कर दो, गलत है। 3 बड़े एटम हैं तो इसको नहीं करना है, आपको एक भी बड़ा मिल गया काफ़ी है, एक भी बड़ा मिल गया काफ़ी है। आप प्राथमिकता किसको दोगे, पहला, दूसरा, उसके बाद तीसरा और ये चौथा। समझिए इस बात को, मैं क्या किया हूँ उसको गौर से समझाता हूँ एक बार और। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि इसमें कार्बन देखें, जैसे देखो यहाँ तक सेम, यहाँ तक सेम, ठीक है। उसके बाद मैं बीच में गया, मान लो यहाँ तो क्लोरीन ही है, मैं यहाँ बीच में गया, क्लोरीन ही है, क्योंकि मुझे पहले हाईएस्ट में जाना है। तो मैंने हाईएस्ट में गया और देखा यहाँ पर क्लोरीन हाईएस्ट में आ गया, यहाँ पर क्लोरीन के बराबर मास एक भी नहीं है और एक से ही, बाकी मैं देखा ही नहीं, एक से ही पता चल गया क्लोरीन ऊपर आ गया। फ्लोरीन देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पर याद रखेगा संख्या इंपॉर्टेंट नहीं होता, कि पहला एक बड़ा मास मिल जाए काफ़ी होता है प्राथमिकता देने के लिए। समझ गए होंगे, और भी एग्जाम्पल कराता हूँ तो और क्लियर होगा, ज़रा देखते जाइए आप एग्जाम्पल को। ये सबसे कन्फ्यूजिंग रूल है, इसलिए यहाँ पर बारीकी से समझना ज़रूरी है। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। सपोज करो ये वैसा है, इसको यहाँ क्लोज कर दूँ। हाँ, ये ऐसा है, यहाँ पर NH2 है और CH2Cl है और CF2Cl है, फिर यहाँ पर F है। बहुत सावधानी से सोच समझ के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप समझिए, सिखाने के लिए आपको। अब बताइए कि इस एग्जाम्पल में अगर मैं कंपेयर करने बोलूँ तो पहला आइटम को देखो, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन आएगा टॉप में, पहला हो गया, नाइट्रोजन आएगा सेकंड में, दूसरा हो गया। अब इन दोनों में पहला एटम है कार्बन, कार्बन, फिर हम कार्बन से बड़े एटम की ओर बढ़े, क्लोरीन सबसे बड़ा मिला, यहाँ पर भी क्लोरीन बड़ा मिल गया, तो दोनों में क्लोरीन और कार्बन, क्लोरीन कार्बन, क्लोरीन कार्बन, क्लोरीन बराबर हो गए। तो अब हमको क्या देखना है, अब जो बच गया उसको देखो, तो यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो फ्लोरीन, एक फ्लोरीन भी काफ़ी है इससे बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा, थर्ड, फोर्थ। देखिए मैं संख्या को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, एक मिला काफ़ी है ना। तो इसी तरीके से चलेंगे आप। चलिए एक वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करेंगे, आपके लिए सवाल है, ये लीजिए, पहले आप नोट कर लो यहाँ तक, उसके बाद मेरा क्वेश्चन देखना और फिर इसको सॉल्व करना। वीडियो को रोक लेना पहले क्वेश्चन लिखने के बाद। हाँ, देखेंगे यहाँ पर मैंने दिया NH3, यहाँ पर दिया फ्लोरीन, यहाँ पर दिया CF2Cl और यहाँ CHCl2, ठीक है। अब ये आपको करना है, मैं लगे हाथ एक और दे देता हूँ। चलिए इतना काफ़ी है, एक आप कर लोगे काफ़ी है ना, और देने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी समय चल देगा उसमें। हाँ, मैं 1, 2, 3 कराया हूँ यहाँ पे और चौथा आपके लिए दिया हूँ। तो पहले आप तीनों को नोट करिए, फिर वीडियो, इसको क्वेश्चन को लिखिए, फिर वीडियो को रोकिए और फिर पहले सॉल्व करिए और फिर वीडियो देख के मैच करिए आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं है। चलिए हो गया हो तो मैं आंसर बताता हूँ। अब देखें, पहला फर्स्ट एटम देखा जाए, ये लीजिए, और फर्स्ट एटम देखने के बाद मुझे पता चला कि फ्लोरीन सबसे ऊपर आएगा, फिर उसके बाद सेकंड में आएगा नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर वाला पहला रूल चल रहा है, फिर दोनों जगह कार्बन हो गया। कार्बन के बाद देखा कि यहाँ एक हाइड्रोजन है, देखो इसको अगर मैं ग्रुप को ऐसे तोड़ के लिखूंगा ना तो मुझे दिखाई कैसे देगा, कार्बन के बाद एक हाइड्रोजन, क्लोरीन और क्लोरीन, ऐसा दिखाई पड़ेगा, सही है। और यहाँ क्या दिखाई पड़ेगा भाई, यहाँ ऐसे दिखेगा कार्बन, ये देखो कार्बन, थोड़ा ऊपर खींच लूँ, हाँ, कार्बन और 2 फ्लोरीन और 1 क्लोरीन। अब इसमें देखिए, जैसे ही कार्बन से आगे बढ़ा हाईएस्ट में मुझे एक क्लोरीन नज़र आया, है ना। कार्बन से जैसे आगे बढ़ा हाईएस्ट में मुझे एक क्लोरीन नज़र आया, फिर यहाँ देखा तो यहाँ भी हाईएस्ट में एक क्लोरीन हो गया, सेम हो गया, हाँ, इससे कुछ नहीं हो पाया डिफ्रेंशिएट। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखा मैंने इसका सेकंड हाईएस्ट, तो ये भी एक क्लोरीन है, यहाँ पर देखा सेकंड हाईएस्ट फ्लोरीन है। अब यहाँ पर ये बाजी मार गया,
इसका मतलब ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। समझिए बात को, मैं फिर बोलूँगा जोर दे के कि नंबर को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। यहाँ पर एक भी बड़ा मिल गया काफ़ी है, यहाँ चाहे फ्लोरीन 2 हो या 4 हो, यहाँ पर क्या हो गया, एक क्लोरीन मिल गया काफ़ी है उसको प्रेफरेंस देने के लिए। इस बात पर मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। ये हो गया तीसरा रूल विद एग्जाम्पल। ये देखिए रूल भी लिखा हूँ और मैं कंपेयर भी कर दिया हूँ। चलिए अच्छे से समझते हुए नोट करें। देखिए चौथे पॉइंट में बात करते हैं, कभी कभी मल्टीपल बॉन्ड भी के साथ ग्रुप दिया जाता है। मल्टीपल बॉन्ड के साथ जैसे अल्काइन, अल्कीन, ये भी ग्रुप में होते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड्स को हम कैसे सॉल्व करें? मल्टीपल बॉन्ड्स आर सॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू देयर मल्टीप्लिसिटी। देखो एक शब्द यूज कर रहा हूं, मल्टीप्लिसिटी। ये शब्द काफ़ी मीनिंग लेके चलता है, समझाता हूँ इसको। सपोज करो कोई ग्रुप है, ग्रुप कैसे? मल्टीपल बॉन्ड कंपेयर कंटेनिंग ए डबल बॉन्ड बी, ऐसा है। और आप जज नहीं कर पा रहे हो कि कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे ए ट्रिपल बॉन्ड बी है मान लो, ऐसे क्वेश्चन में हम कंपेयर नहीं कर पाते हैं कि कैसे करें, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है, इसके मल्टीप्लिसिटी को सॉल्व करो। कहने का मतलब क्या है? ए देखिएगा, सिग्मा बॉन्ड को वहीं रखो और जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको डिस्कस करो, है ना। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड को वहीं रखा हूँ और मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ता हूँ। कैसे तोड़ रहा हूँ गौर से देखिएगा। देखिए मैं बोलता हूँ ये पाई बॉन्ड को जब तोड़ूंगा, ऊपर वाला मान लो सिग्मा है, नीचे वाला मान लो पाई है, तो पाई बॉन्ड को जब तोड़ूंगा तो मैं देखूंगा कि पाई बॉन्ड देखो तोड़ा तो एक वैलेंसी कम हो गया, इस वैलेंसी को मैं यहाँ से पूरा कर दिया और देखा कि ये ए इस पाई बॉन्ड के जरिए बी से जुड़ा था, तो मैंने एक बार बी यहाँ जोड़ दिया। बी में देखा बी में भी वैलेंसी कमजोर हो गई है, तो इस वैलेंसी को पूरा करने के लिए बी में भी एक बॉन्ड बना दिया और देखा कि बी इस बॉन्ड के जरिए ए से जुड़ा था, तो मैंने एक बार ए और लगा दिया। याद रखिए ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, बट सॉल्व करने के लिए ये ट्रिकी वे की तरह काम करता है, कनेक्टिविटी बताता है बहुत अच्छे से। यहाँ देखिए ए और बी के बीच जो बॉन्ड है उनको हमने ऐसा रखा है, ए और बी के बीच जो बॉन्ड है उनको हमने ऐसा रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखा कि यहाँ एक सिग्मा ले लेता हूँ, 2 पाई है, दोनों पाई को तोड़ा। एक पाई तोड़ा तो मुझे पता चला कि उससे वो बी से जुड़ा हुआ था, दूसरा पाई तोड़ा तो वो भी बी से कनेक्टेड था। सेम बी में भी 2 वैलेंसी कम हुई है, तो 2 वैलेंसी पूरा करने के लिए बी में जब मैंने एक पाई बॉन्ड तोड़ा तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक बॉन्ड लगाया और उससे पता चला वो ए से जुड़ा है तो ए जोड़ दिया, दूसरा भी ए से जुड़ा है तो ए जोड़ दिया। अब आप आराम से जब यहाँ से यहाँ चलोगे तो इन दोनों ग्रुप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है मल्टीपल बॉन्ड को, है ना। चलिए मल्टीपल बॉन्ड वाला कुछ ग्रुप लगा के क्वेश्चन करें, नोट कर लें इसको पहले। देखिए इस रूल पर हालांकि मैं ग्रुप सेंटर पर लगा के भी दिखा सकता था, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन लेने के लिए मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि सेंटर पर लगाऊंगा तो मैं 4 ही ग्रुप लगा पाऊंगा। मैं यहाँ पर 5 ग्रुप को लिया हूँ और लिख दिया हूँ क्वेश्चन को, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू CIP रूल। तो CIP रूल के अकॉर्डिंग आपको इन 5 ग्रुप को 1 2 3 4 5 ऐसे अरेंज कर लेना है, या फिर ऐसे ग्रेटर डिक्रीजिंग ऑर्डर का साइन देके भी अरेंज कर लेना है। जहाँ से ये बॉन्ड छोड़ा है वहीं से समझिए ये कायरल सेंटर से जुड़ा हुआ है, ये कायरल सेंटर से जुड़ा हुआ है, आपको ऐसे ही सोचना है। ठीक है, शुरू करें। pH का स्ट्रक्चर आप बहुत अच्छे से जानते हैं। pH का स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। टर्सरी ब्यूटिल का स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ भाई, ये CH3 CH3 CH3। जब इसको मल्टीप्लिसिटी में सॉल्व करके देखेंगे तो हमको ये कैसे दिखाई देगा, उसको देखिए। CH सिग्मा बॉन्ड जो है उसको एक जगह रखा, एक 2 पाई तोड़ा हूँ तो दोनों जगह एक एक कार्बन जोड़ दिया हूँ, CH CH से जुड़ा हुआ है दोनों तरफ आगे, और यहाँ एक कार्बन 2 पॉइंट बॉन्ड फिर टूटा है तो यहाँ C और C, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है ना। उसके बाद देखिए
यहाँ से जब हम इसको CH और एक सिग्मा बॉन्ड को ऐसा लिखे तो ऐसा दिखाई दिया, और फिर देखें कि एक से पाई बॉन्ड तोड़े हैं तो एक पाई बॉन्ड के लिए एक कार्बन लगा दिया, CH2 ग्रुप जुड़ा है आगे, और इसके लिए आगे देखें तो एक कार्बन और जुड़ा है जो CH है, वैलेंसी हालांकि खाली है इसका। और आइसोप्रोपिल ग्रुप का मतलब क्या होता है, CH और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। ये सभी ग्रुप का डिटेल हो गया है ना, ग्रुप वाइज डिटेल। चलिए अब प्रेफरेंस पे चलते हैं। प्रेफरेंस देते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हम बारी बारी से चेक करेंगे, देखिएगा बहुत सावधानी से। ये एक क्वेश्चन आपको पूरा सार समझा देगा बाकी क्वेश्चन के लिए इस रूल से रिलेटेड, ठीक है। जरा देखिए, मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ, कार्बन कार्बन है ना, कार्बन कार्बन कार्बन, सब में पहला कार्बन कार्बन कार्बन, ओके। अभी इसमें तोड़ा नहीं गया है, मल्टीप्लिसिटी को तोड़ा नहीं गया है, इसमें फर्स्ट टाइम मैं तोड़ रहा हूँ, जितना जरूरी है उतना ही तोड़ूंगा, ठीक है। ये कार्बन है, ये लीजिए, जब इस पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा तो एक कार्बन यहाँ से कनेक्टेड होगा और इस कार्बन में भी एक कार्बन कनेक्टेड होगा, इतना तोड़ना काफ़ी है। अभी इसको नहीं तोड़ा हूँ, हालांकि यहाँ जाऊँगा तो और भी मिलेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इससे हो जाएगा, है ना। अगर इस पाई बॉन्ड को तोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा भाई, इधर भी कार्बन मिलेगा, इधर भी कार्बन मिलेगा, बहुत ज़्यादा हो गया, और यहाँ से चलना शुरू करना है। अब देखिए, अब समझ गए होंगे, यहाँ से हो जाएगा काम। कैसे भी देखें, कार्बन पहला आइटम कार्बन, यस, पहला आइटम कार्बन, यस, कार्बन, यस, कार्बन, यस, कार्बन, यस, सेम, ओके। फिर यहाँ देखिए, अगला एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, डायरेक्ट तीन कार्बन जुड़ा है, यहाँ पर 1 2 3 बराबर हो गए ये। फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 बराबर हो गए, यहाँ से देखो एक और एक 2, मतलब एक हाइड्रोजन की जगह दूसरे में कार्बन है पीछे, तो ये हो गया पीछे। यहाँ पर 1 और 2 ये दोनों हो गए पीछे, ये इसमें डायरेक्ट तीन कार्बन, तीनों जगह कार्बन दिखाई दे रहा है, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर 1 और 2 डायरेक्ट इस कार्बन से, और यहाँ पर 1 2। तो मुझे पता चल गया कि ये दोनों ग्रुप पीछे आएंगे। तो मैं इनको जैसा भी है नंबरिंग करने की कोशिश करता हूँ, इसको ना नंबर देता हूँ 1 2 3 है ना, 4 5। कन्फ्यूज़ तो नहीं होंगे ना, मेरे ख्याल से नहीं होंगे आप, चलो ऐसे चलेगा। तो 4 और 5 जो है पीछे आएगा, किससे, 1 2 और 3 से, प्रेफरेंस ऑर्डर में। मैं एकदम श्योर हूँ यहाँ तक। अब चलो ये 4 5 थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 5, अब इसको आपस में पांचों कंपेयर नहीं करें, अब दोनों को करेंगे और तीनों को करेंगे, ठीक है। 4 5 में देखो, एक कार्बन आगे, दो कार्बन और एक हाइड्रोजन दिखा रहा है, यहाँ पर एक कार्बन आगे, दो कार्बन और एक हाइड्रोजन दिखा रहा है। उसके बाद अब यहाँ से हो नहीं पाया तो हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ आगे बढ़े तो एक कार्बन और मिला, इन दोनों के बाद आगे बढ़े तो एक कार्बन और मिला, यहाँ दोनों के बाद कार्बन समाप्त हो गया, अब केवल हाइड्रोजन है। तो यहाँ केवल कार्बन से रुक गया, अब आगे कोई कार्बन नहीं है, जबकि यहाँ एक कार्बन आगे और मिला, ये वाला, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कार्बन मिला यहाँ पर, इसलिए ये ऊपर आ जाएगा, ये पीछे आएगा, तो 4 ऊपर आ गया 5 से। चलो ये हो गया। अब इन तीनों बढ़ते हैं, इन तीनों देखिए, पहला कार्बन जहाँ लिखिए, उस पहले कार्बन के बाद 1 2 3 डायरेक्ट कार्बन है, हालांकि और कंटिन्यू है इसमें, यहाँ 1 2 3 के बाद और कंटिन्यू नहीं है, ये पीछे हो गया। यहाँ 1 2 3 के बाद कंटिन्यू है 2, तो ये इसके बाद 3 के बाद और कोई नहीं है आगे, तो ये हो गया इसमें सबसे पीछे, दूसरा नंबर सबसे पीछे आ गया इन तीनों में। अब आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों में कंपटीशन है। यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 बराबर है। उसके बाद इस 2 में आगे कंटिन्यूएशन नहीं है, इस आखिरी वाले एक में आगे 2 कंटिन्यूएशन है ना। तो देखिए इस 2 में 1 2 3 यहाँ तक हो गया, इधर भी कंटिन्यूएशन है, इधर भी कंटिन्यूएशन है, इधर भी आगे कंटिन्यूएशन है, मतलब इन दोनों तरफ कंटिन्यूएशन है, जबकि यहाँ 3 में से एक ही तरफ कंटिन्यूएशन है। यहीं से पता चल गया कि पहला ऊपर आएगा तीसरे से। ये हो गया ओवरऑल प्रेफरेंस ऑर्डर।